हेलो स्टूडेंट्स। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे फार्मिंग सिस्टम की जो ना सिर्फ इन्वायरमेंट फ्रेंडली है बल्कि आपके हेल्थ के लिए भी एक ब्लेसिंग है। हाँ, बात हो रही है ऑर्गेनिक फार्मिंग की। तो चलिए शुरू करते हैं। ये है टेबल ऑफ द कंटेंट, मतलब वीडियो के अंदर का पूरा सिलेबस। सबसे पहले हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन की, जिसमें ऑर्गेनिक फार्मिंग का बेसिक ओवरव्यू मिलेगा। फिर हम समझेंगे कि ऑर्गेनिक फार्मिंग होती क्या है। उसके बाद देखेंगे इसमें ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या होते हैं, मतलब ऑर्गेनिक फार्मिंग से क्या क्या अचीव करना चाहते हैं। फिर आएगा टाइप ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग, यानी इसके डिफरेंट डिफरेंट तरीके। उसके बाद समझेंगे प्रिंसिपल्स, यानी किस फाउंडेशन पे ये फार्मिंग बेस्ड होती है। और फिर देखेंगे मेथड और टेक्निक्स, जैसे कि कंपोस्टिंग, क्रॉप रोटेशन। वीडियो के एंड में हम देखेंगे कि इंडिया में ऑर्गेनिक फार्मिंग की क्या सिचुएशन है। और लास्ट में एक इंटरेस्टिंग टॉपिक, सिक्किम जो दुनिया का पहला ऑर्गेनिक स्टेट बना, उसके बारे में भी डिटेल में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, आज के टाइम में जब लोग छोटी छोटी उम्र में क्रोनिक डिजीज़ेस जैसे कैंसर, डायबिटीज़, लिवर प्रॉब्लम से सफ़र कर रहे हैं, तो सोचिए, क्या हम अब भी केमिकल वाले खाद और जहरीली दवाओं वाले के साथ अपनी ज़िंदगी का रिस्क लेना चाहेंगे, जहां हर एक चीज़ में पेस्टिसाइड और हार्मफुल फर्टिलाइज़र मिला हो? वही तो असली प्रॉब्लम है। लेकिन एक सल्यूशन भी है, ऑर्गेनिक फार्मिंग। देखो, इंडिया में ऑर्गेनिक फार्मिंग कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है। ये तो हमारे देश में हज़ारों सालों से चलती आ रही परंपरा है। उस समय लोग बिना केमिकल्स के खेती करते थे, एकदम प्राकृतिक तरीके से। ऑर्गेनिक फार्मिंग एक ऐसी मेथड है जिसमें खेती करते वक्त केमिकल खाद या पेस्टिसाइड यूज़ नहीं किया जाता है, बल्कि खाद और दवा पौध के बचे हुए हिस्सों और पशुओं के प्रोडक्ट्स से बनाई जाती है, जैसे गोबर, नीम, कंपोस्ट आदि। इसका एम क्या होता है? लैंड को हेल्दी बनाना, क्रॉप का सस्टेनेबल प्रोडक्शन करना और इन्वायरमेंट को पोल्यूशन फ्री रखना। यानी एक ऐसा खेती का सिस्टम जिसमें इंसान, मिट्टी और प्रकृति तीनों सेफ रहें। तो ये होती है छोटी सी इंट्रोडक्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। देखो, सिंपल भाषा में कहूँ तो ऑर्गेनिक फार्मिंग एक ऐसी खेती का सिस्टम है जिसमें हम सिंथेटिक केमिकल्स इनपुट्स का यूज़ नहीं करते हैं, जैसे केमिकल फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, हार्मोन्स एंड फीड एडिटिव्स। इन सब की जगह हम यूज़ करते हैं क्रॉप रोटेशन, यानी एक ही खेत में अलग अलग फसल उगाना। क्रॉप रेसिड्यू, मतलब पहले के फसलों के बचे हुए हिस्सों का यूज़ करना। एनिमल मैन्योर, जैसे गोबर, यूरिनेशन वेस्टेज। आगे है ऑर्गेनिक वेस्टेज फ्रॉम आउटसाइड फार्म, जैसे कंपोस्ट, किचन वेस्टेजेस। बायोलॉजिकल मेथड्स, जैसे नीम स्प्रे, काऊ यूरिन एंड ट्राइकोडर्मा। ये सब चीज़ें मिट्टी की हेल्थ, प्लांट प्रोटेक्शन और न्यूट्रिशन को नेचुरल तरीके से मैनेज करती है। अब देखो, यूनाइटेड स्टेट डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर USDA के अकॉर्डिंग एक डिफिनीसन दी हुई है, जिसका मतलब है ऑर्गेनिक फार्मिंग एक ऐसी खेती पद्धति है जिसमें क्रॉप्स और एनिमल्स को ग्रो करने के लिए हम कोई पेस्टिसाइड, फर्टिलाइज़र, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म्स, एंटीबायोटिक या ग्रोथ हार्मोन्स का यूज़ नहीं करते हैं। मतलब यहाँ सब कुछ नेचुरल और सेफ होता है, ना सिर्फ हमारे लिए बल्कि इन्वायरमेंट के लिए भी। तो स्टूडेंट्स, आप लोग समझे या नहीं?
ऑर्गेनिक फार्मिंग बेसिकली नेचर फ्रेंडली खेती है जिसमें केमिकल्स को नो एंट्री मिलती है। तो चलिए आगे देखते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग के मेन ऑब्जेक्टिव्स में क्या होता है। जेनेटिक डाइवर्सिटी को बढ़ावा देना, यानी अलग अलग क्रॉप्स और एनिमल्स का यूज़ करना। नेक्स्ट है नेचुरल पेस्ट कंट्रोल का यूज़ करना, नीम कंपोस्ट जैसे प्राकृतिक तरीके। मिट्टी को सही टाइम पर और सही तरीके से ताकि सॉइल की हेल्थ बनी रहे, सॉइल की फर्टिलिटी और टेक्सचर को मेंटेन रखना, केमिकल फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स से दूर रहना, हेल्दी और न्यूट्रिटिव फूड प्रोड्यूस करना, नेचर के इकोसिस्टम के साथ बैलेंस बनाकर चलना, लोकल और रिन्यूएबल रिसोर्सेज का यूज़ करना, ऑर्गेनिक फार्मिंग के फ़ायदे और दिक्कत समझाना, मार्केट ट्रेंड्स और ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स की डिमांड को समझाना। तो स्टूडेंट्स, इन्हीं पॉइंट्स के थ्रू ऑर्गेनिक फार्मिंग का असली विज़न समझ आता है, हेल्थ सस्टेनेबिलिटी और नेचर को प्रायोरिटी देना। चलिए आगे देखते हैं स्टूडेंट्स। अब हम देखते हैं कि ऑर्गेनिक फार्मिंग के टाइप्स क्या क्या हैं। मेनली ये दो तरीके के होते हैं, प्योर ऑर्गेनिक फार्मिंग और इंटीग्रेटेड ऑर्गेनिक फार्मिंग। प्योर ऑर्गेनिक फार्मिंग में सिर्फ ऑर्गेनिक मिनरल्स का यूज होता है, जैसे गोबर, कंपोस्ट, बायो पेस्टिसाइड्स। कोई केमिकल फर्टिलाइज़र या पेस्टिसाइड बिल्कुल भी यूज़ नहीं किया जाता है। इंटीग्रेटेड ऑर्गेनिक फार्मिंग में नेचुरल रिसोर्सेज का मैक्सिमम यूज़ होता है और साथ ही पेस्ट कंट्रोल और न्यूट्रिएंट्स का भी बैलेंस्ड मैनेजमेंट होता है। यानी ये एक ऐसा सिस्टम है जिसमें क्रॉप हेल्दी भी बनी रहती है और पेस्ट से प्रोटेक्शन भी मिलता है बिना केमिकल के। चलिए स्टूडेंट्स, अब समझते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग के 4 बेसिक प्रिंसिपल्स जिन पे ये पूरी फार्मिंग सिस्टम बेस्ड है। हेल्थ का प्रिंसिपल ये कहता है कि फार्मिंग ऐसे ही हो जिससे मिट्टी, पौधे, एनिमल्स, ह्यूमंस और पूरी धरती की हेल्थ सुधरी रहे। इकोलॉजी का प्रिंसिपल यानी फार्मिंग को प्रकृति के साइकिल और इकोसिस्टम के साथ मिलकर चलना चाहिए। फेयरनेस का प्रिंसिपल ये इंश्योर करता है कि किसान, मजदूर, कंज्यूमर्स और इन्वायरमेंट सबके साथ इंसाफ और रिस्पेक्ट हो। केयर का प्रिंसिपल फार्मिंग को जिम्मेदारी और संभाल के करना ताकि आज के साथ साथ आने वाली जनरेशन भी सेफ रहे। तो ये थे 4 स्ट्रॉन्ग पिलर्स जिन पे ऑर्गेनिक फार्मिंग का पूरा कॉन्सेप्ट टिका हुआ है। चलिए स्टूडेंट्स, अब देखते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग के कुछ इम्पॉर्टेंट मेथड्स जो इस फार्मिंग को केमिकल फ्री और सस्टेनेबल बनाते हैं। नंबर 1 है क्रॉप रोटेशन। अलग अलग क्रॉप्स को एक के बाद एक उगाया जाता है ताकि मिट्टी की फर्टिलिटी बनी रहे और पेस्ट कम हों। कंपोस्टिंग, किचन वेस्टेज, पत्ते और गोबर को कंपोस्ट बनाकर मिट्टी में मिलाया जाता है जो न्यूट्रिएंट्स से भरा होता है। वर्मी कंपोस्टिंग, अर्थवर्म्स के थ्रू ऑर्गेनिक वेस्टेज को ब्रेक डाउन करके हाई क्वालिटी खाद बनाई जाती है। बायोलॉजिकल पेस्ट कंट्रोल, इसमें देखते हैं नीम ऑयल, प्रीडेटर्स जैसे नेचुरल तरीक़ों से इंसेक्ट्स को कंट्रोल किया जाता है बिना केमिकल्स के। आगे है मल्चिंग। मल्चिंग का मतलब है सूखे पत्ते या पराली मिट्टी पर बिछाई जाती है ताकि नमी बनी रहे, घास फूस या अन्य पौधे ना उगें और मिट्टी इरोजन ना हो। आगे है मिक्स्ड एंड इंटरक्रॉपिंग। 2 या ज़्यादा फसलों को एक साथ उगाने से बायोडाइवर्सिटी बढ़ती है और पेस्ट कम होते हैं। ऑर्गेनिक मैन्योर्स, कंपोस्ट,
गोबर और बायो फर्टिलाइजर्स का यूज़ होता है जो मिट्टी को हेल्दी बनाते हैं। आगे दिया हुआ है जीरो टिलेज। मिट्टी को जोतना नहीं होता, जिससे उसकी स्ट्रक्चर, मॉइस्चर और माइक्रो ऑर्गेनिज्म सेफ बने रहते हैं। नेचुरल वीड कंट्रोल, इसमें होता है हैंड वीडिंग, मल्चिंग और क्रॉप कंपोजिशन से घास फूस कंट्रोल होती है बिना केमिकल हर्बिसाइड के। तो ये थे ऑर्गेनिक फार्मिंग के मेन 9 टेक्निक्स, सिंपल, प्राकृतिक और सॉइल फ्रेंडली। स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं इंडिया में ऑर्गेनिक फार्मिंग के करंट स्टेटस की। आज इंडिया ऑर्गेनिक फार्मिंग में ग्लोबल लीडर बन चुका है। 2023 से 24 तक लगभग 4.5 मिलियन हेक्टेयर लैंड ऑर्गेनिक सर्टिफाइड हो चुकी है, जो कि टोटल एग्रीकल्चर लैंड का अप्रॉक्स 2.5% है। मध्य प्रदेश सबसे आगे है ऑर्गेनिक फार्मिंग एरिया में। उसके बाद महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान, ये 4 मिलके 76% एरिया कवर करते हैं। इंडिया में दुनिया के सबसे ज़्यादा ऑर्गेनिक फार्मर्स हैं। 4.4 मिलियन से भी ज़्यादा हो चुके हैं। यानी इंडिया सिर्फ ऑर्गेनिक प्रोड्यूस में नहीं बल्कि ऑर्गेनिक फार्मिंग के नंबर 1 पे पोजीशन आती है। अब स्टूडेंट्स, बात करते हैं इंडिया के ऑर्गेनिक प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट के बारे में। 2023 से 24 में इंडिया में लगभग 3.6 मिलियन मेट्रिक टन ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स का प्रोडक्शन किया, जिसमें ऑयल सीड्स, सीरियल्स, शुगर केन और मिलेट्स जैसे कई क्रॉप्स शामिल हैं। साथ ही एक्सपोर्ट भी तेज़ी से बढ़ा है। 2023 से 24 में ऑर्गेनिक प्रोडक्ट एक्सपोर्ट 5,525 करोड़ तक पहुंच गया है, जो अप्रॉक्स USD 670 मिलियन है। यानी इंडिया अब सिर्फ अपने लिए ही नहीं बल्कि दुनिया के लिए भी ऑर्गेनिक फूड प्रोड्यूस कर रहा है। स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं सरकारी एफर्ट्स और चैलेंजेस की। ऑर्गेनिक फार्मिंग को बढ़ावा देने के लिए गवर्नमेंट ने कई इनिशिएटिव लॉन्च किए हैं। PKVY, परंपरागत कृषि विकास योजना, MOVCDNER, इसका मतलब है और मिशन ऑर्गेनिक वैल्यू चेन नॉर्थ ईस्ट रीजन। इन स्कीम्स के जरिए फार्मर्स को फाइनेंशियल सपोर्ट किया जाता है, ट्रेनिंग और सर्टिफिकेशन भी दिया जाता है ताकि वो आसानी से ऑर्गेनिक फार्मिंग एडॉप्ट कर सके। लेकिन कुछ चैलेंजेस अभी भी हैं जो बने हुए हैं, जैसे लोगों में अवेयरनेस की कमी है, ऑर्गेनिक इनपुट्स की लिमिटेड अवेलेबिलिटी है और सर्टिफिकेशन प्रोसेस का कॉम्प्लेक्स होना। जो सर्टिफिकेशन प्रोसेस होता है वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स है। तो ये कुछ चैलेंजेस हैं जो अभी भी बने हुए हैं। इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना ज़रूरी है ताकि ऑर्गेनिक फार्मिंग का फ्यूचर और भी स्ट्रांग बन सके। स्टूडेंट्स, क्या आप जानते हैं कि सिक्किम दुनिया का पहला 100% ऑर्गेनिक स्टेट है। ये माइलस्टोन 2016 में अचीव हुआ, जब 75,000 हेक्टेयर ज़मीन बिना किसी केमिकल फर्टिलाइज़र या पेस्टिसाइड्स के कल्टीवेट की गई। 66,000 से भी ज़्यादा सिक्किम सिर्फ ऑर्गेनिक फार्मिंग कराते हैं सरकार की फुल सपोर्ट के साथ। ये जर्नी 2003 में शुरू हुई थी और लगभग 10 साल में पूरा मॉडल तैयार हुआ। सिक्किम में आज कार्डमन, जिंजर, ऑरेंजेस और वेजिटेबल्स सब कुछ ऑर्गेनिकली उगाया जाता है। इस अचीवमेंट के लिए सिक्किम को UN का फ्यूचर पॉलिसी गोल्ड अवार्ड 2018 भी मिला है। इस ट्रांजिशन में हेल्थ रिस्क कम किए, मिट्टी और बायोडाइवर्सिटी सुधारी और पूरे देश के लिए एक रोल मॉडल बन गया। तो स्टूडेंट्स, ये था सिक्किम का इंस्पायरिंग जर्नी
जो दिखाता है कि अगर इरादा हो तो सस्टेनेबल फार्मिंग पॉसिबल है। तो ये था आज का कंप्लीट सेशन ऑन एग्रीकल्चर फार्मिंग, ऑन ऑर्गेनिक फार्मिंग। उम्मीद है कि आप सबको समझ आ गया होगा कि कुछ नया सीखने को मिला होगा। आपका धन्यवाद। मिलते हैं अगले इन्फॉर्मेटिव वीडियो में।